प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा आपको सुनाते हैं। आपसे हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर आके और मेरे द्वारा कही गई राम कथा को सुने। आज का जो प्रसंग है, राजा दशरथ जी को जनक जी यहाँ से पत्र लिख के भेजे कि आप लोग आइए, यहाँ राम सिया के विवाह का उत्सव है। जनक जी राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और बारात आने की तैयारी करना शुरू कर दिया। तो आइए कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं कि जहाँ तहाँ जुथ जुथ अमिली भामिनी सजी नभ सप्त सकल दुति दामिनी अविधु बदनी अमृग सावक लोचनी निज स्वरूप रतिमानु विमोचनी गावहि मंगल मंजुल बानी अश्विनी कलरव कल कंठिल जानी अभूप भवन अकिमि जाई बखाना विश्व विमोहन रचे बिताना। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अमंगल द्रव्य अमनोहर नाना अराजत बाजत विपुल निशाना कतहु बिरिद अबंदी उच्चरही अकतहु वेद धुनि भूषर करही। अनेक प्रकारों के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं, बहुत से नगारे बज रहे हैं, कहीं भाट बिरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। अग्गा बही सुंदरी अमंगल गीता अल्लय लय नामु रामु अरु सीता बहुत उछाहु भवनु अति थोरा अम्मानहु मगी चला चहुओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार जहां सकल सुरसी समनी राम लिन्ह अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत अपुनि लिए बुलाई है गए चंदन साजहु जाई चलहु बेगी रघुबीर बराता सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल आशाहनी बुलाए आयशुदिन मुदित उठी धाये रचि रुचि जीन अतुरा गति न साजे बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब घुड़साल के अध्यक्ष को
को माने उसको साहनी बोलते हैं, बुलाए और उन्हें घोड़े सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। अशुभग सकल अशुठी चंचल करनी अये इव जरत धरत पग धरनी नाना जाति न जाहि बखाने अन्निदरी पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े, इसका वर्णन नहीं हो सकता। मानो ऐसा है, तेज चालके हैं कि मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। अतिन सब छैल अभय असवारा अभरत सरी सब राजकुमारा सब सुंदर सब भूषण धारी अकर सर चापतून कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। अक्षरे छबीले छैल सब सुर सुजान नवीन अजुग पद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सुरवीर चतुर और नवजुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण हैं। बांधे बीरद अबीर रन गाड़े अनिकसी भय पुर बाहिर ठाड़े फेर ही चतुर अतुर गति नाना अहर सही सुनी सुनी पनब निशाना। सुरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए हैं। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगारे की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन अविचित्र बनाए अध्वज पताक मणिभूषण लाए चवर चारु किंकनी धुनि करही भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साब करन आगनित है होते अत्ते तीन रथन सारथिन जोते सुंदर सकल अलंकृत सो है अजी नहीं बिलोकत मुनि मन मोह। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथी ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। अजे जल चलही अथलही की नाई अट्टापन बूर बेग अधिकाई अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई रथी सारथी न लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात अहोत सगुन सुंदर सबही जो जही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। अकलित करी बरनी अपरी अवारी कहीं न जाई जही भाति सवारी अचले मत गज घंट बिराजी
मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो वर्णन नहीं किया जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटी बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। अब वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। अति न चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान और रथ आदि और भी अनेक प्रकारों की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। अम्मा गद सुत अबंदी गुणनायक गायक, अचले जान चढ़ी जो जही लायक। अबेसर ऊंट अबिरसभ बहु जाति, अचले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सुत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तु लाद लाद कर चले। कोटि न कावरी अचले कहारा, विविध वस्तु को वरने पारा। अचले सकल असेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले, उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तु थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हरसु पूरित, सबके उर निर्भर हरसु पूरित पुलक शरीर। कवहि देखिवे नैन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को कब नेत्र भर कर देखेंगे। अगर जही गज घंटा धुनि घोरा, रथ रब बाजी हिंस चहुरा। अनिदरि घन ही घुरमर ही निशाना, निज पराई कछु सुनिए न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगारे घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कान में सुनाई ही नहीं देती है। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पखान पवारे। चढ़ी अटारिन देख ही नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है। अग्गा बही गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जो तेरा भी है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर अभूप पहियाने, नहीं शारद पहि जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए। इनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तही रथ रुचिर वशिष्ठ कहू,
हरसि चढ़ाई नरेश, आपु चढ़ऊ से अंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। असहित वशिष्ठ असोह नृप कैसे, असुर गुर संग पुरंदर जैसे, अकरि कुल रीति अवेद विधिराऊ, देखी सब ही सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो, वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर। अश्वमेरी राम अगुरयाय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, हर से विबुध बिलो की बराता, अबर सही सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। अभय कोलाहल है गए गाजे, अव्योम बारात बाजने बाजे, असुर नर नारी अशुमंगल गाई, असरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाई बजने लगे। घंट घंटी धुनी अबरनी न जाही, असरब करही पाई कफहराही, करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कलगान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचा बही कुंवर अबर, अकनि मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकिता, डगहीन ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगारे के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं है, चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। अब बनई न बरनत अब बनी बराता, अहो ही शगुन सुंदर शुभदाता, चारा चासु अबाम दिशिलेई, अमनहु सकल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। अदाहीन काग अशुखेत सुहावा, अन्नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकूल अबह त्रिविध बयारी, असघट सवाल आब बर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का भी दर्शन सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है और श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है। अल्लोबा फिरी फिरी अदरसु देखावा, असुर भी सुन मुख शिशु ही पियावा, मृगमाला फिर दाहिनी आई, अमंगल गण जनु दिन ही दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी
अकह क्षेम अभिषेकी, अश्यामा बाम सुतरु पर देखी। असन मुख आयऊ अदधि अरुमीना, अकर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेमकरी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कर रही है। श्यामा बाई और सुंदर पैर पर दिखाई पड़ रही है। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो हित, भय शगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हो। मंगल शगुन असुगम सबता के, असगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुल्हिनी सीता, असमधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हीन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनियस ब्याहु असगुन सब नाचे, अब किन्हे बिरंची हम साचे। यही विधि किन्न बरात पयाना, है गएगा जही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगारों पर चोट लग रही है। आवत जानी अभानुकुल केतु, असरित जनक बंधाए सेतु। बीच बीच अबरबास बनाए, असुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पाबहि सब निज निज मन भाए। अनित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बाराती न मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर को भूल गए। आवत जानी बारात बरा, सुनि गह गहे निशान। असजी गज रथ पद चर तुरगा, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगारों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात की आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश अभरी को पर थारा, अभाजन ललित अनेक प्रकारा। अभरे सुधा सम सब पकवाने, अन्ना भाती न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक अबर वस्तु सुहाई, हरसि भेट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां। अमंगल शगुन असुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा
उपहार अपारा, अब भरी भरी कावरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अग्नित उपहार की चीजें कावरों में भर भर कर कहार चले। अगवा अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाब सहित अगवाना, अमुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वाले को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगारे बजाए। हरसी परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। अजनु आनंद समुद्र दुई, अमिलत बिहाई सुवेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। अबर सही सुमन असुर सुंदरी गावही, अमुदित देव दुदुम्भी बजावही। अबस्तु सकल राखी नृपयागे, अभिनय किन्हि तिन्ह अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर नगारे बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। अप्रेम समेत आराय शबुलिन्हा, अभय बकशी जाचक निदिन्हा। अकरी पूजा मान्यता बराई, अजनवा से कहु चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तु ले ली और फिर उनकी बख्शीश होने लगी और याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा चले। अब बसन विचित्र पावरे परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही। अति सुंदर दिन है जनवासा, अजह सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावरे पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। अजानी सिए अबरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकटि जनाई। हृदय सुमरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। असिधि सब सिए आय सुअकनी, गई जहां जनवास। अलिए संपदा सकल सुखा, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा थी वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास अबिलो की बराती, असुर सुख सकल सुलभ सब भाती। अभिभव भेद कछु को न जाना, असकल जनक कर करहि बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिए महिमा रघुनायक जानी, अहर से हृदय हेतु पहचानी। अपितु आगमनु सुनत दो भाई, अहृदय न अति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। असकुच न कहीं न सकत गुरु पाही,
पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र अभिनय बरी देखी, उपजाऊर संतोख विसेखी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरषि सुख सिंधु महु, चले था हसीलेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत अकिन्ह महिषा, बार बार पदरज धरि सीसा। कौशिक राउ अलिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बार बार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी निरपति उर सुख न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दूसरा दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उरलाए। विप्रवृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज अकिन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासी कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।